आपने बिहार में 2 राज अवश्य ही सुना होगा, एक जंगल राज जो लालू प्रसाद का था और एक दंगल राज जो आज नीतीश कुमार का है। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगल राज और दंगल राज की वजह क्या है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, तो लालू प्रसाद के कुछ नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद के भरोसे ही और उनके ही आशीर्वाद से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। मतलब एक बात साफ है कि नीतीश कुमार और उसकी पत्नी ने जितने दिन बिहार पर राज किया, तब तक सिर्फ जंगल राज थे, और जब से नीतीश कुमार के ऊपर लालू प्रसाद की छत्र छाया पड़ी, तब से दंगल राज हो गए। साथ साथ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं लालू प्रसाद, और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं। आखिर क्या है वजह जिसके कारण वो सपने देख रहे हैं, आगे वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये केंद्र सरकार को टक्कर देने वाले जो लालू प्रसाद है, आखिर ये कौन ऐसे मोर्चा संभाले हुए हैं जिसको लेकर के यह इतने बड़े चैलेंज करते हैं। और जैसा कि आपको पता भी है कि इंडी अलायंस के अब जो संयोजक है वो मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद मिल जाए? हाँ, ये जरूर है कि इंडी अलायंस में अभी तक किसी का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसी बात पर आज डिस्कस करेंगे, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। सबसे पहले 2004 और से लेकर के 9 तक खास तौर पर लालू प्रसाद उस वक्त क्या रहे, रेल मंत्री रहे। तो उस वक्त इतनी घोटालाएं हुई कि उसकी कोई गिनती नहीं कर रही। तो उस समय भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी तीनों सेशन में घोटाला की कमी नहीं हुई। साथ साथ लालू प्रसाद के उस राज को जंगल राज का दर्जा भी दिया गया, क्योंकि उस वक्त चोरी डकैती बहुत अधिक हुआ करते थे। तमाम तरह की बातें थी। और आज नीतीश कुमार के ऊपर जब से लालू प्रसाद की छत्रछाया पड़ी है, तब से आपने गौर किया होगा कि बिहार में 30 के 30 दिन सिर्फ दंगे ही दंगे होते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के राज को जो है दंगल राज कहा जाता है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद चल रही है। भाई वीरेंद्र सोमवार को राबड़ी आवास पर आयोजित मकर संक्रांति भोज में शामिल होने आए थे, और इस भोज में राजद, जदयू, कांग्रेस के साथ जो है वाम दलों के नेता भी पहुंचे हुए थे, और सभी के बीच में ऐसा कहा गया। भोज के दौरान भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात की, और एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। लालू प्रसाद बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, और 79 हमारे विधायक हैं, तो हम ही बड़े भाई हैं, दोनों एक साथ मिलकर के सरकार भी चला रहे हैं। एक अन्य सवाल पर ही उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार पहले भी यह मांग की कि बिहार ऐसा राज्य है जिसने देश को राष्ट्रपति दिया और प्रधानमंत्री देने की ताकत भी रखता है। और भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमारा INDIA गठबंधन बना है, और हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, और इसी की चर्चाएं चल रही है। बता दें कि भाई वीरेंद्र ने कुछ दिन पहले ही महागठबंधन में तीरों के बंटवारे को लेकर के, जो सीट थे उसके शेयरिंग को लेकर के, जो तीर मारते ना उसको शेयरिंग को लेकर के, यह बंटवारा की सिस्टम जो है इसको लेकर के भी बयानबाजी किए थे। और उन्होंने कहा था कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, समय आने पर तमाम दलों के साथ ही मीडिया को भी इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। समय का इंतजार करें, सभी कुछ सार्वजनिक हो जाएगा। लेकिन जब अब हकीकत आ रही है, जब नीतीश कुमार को इंडी अलायंस से हटा दिया गया, उसके संयोजक पद से हटा दिया गया, तब इस बात की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। अब लालू प्रसाद ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और ऐसा वो क्यों चाह रहे हैं, और क्यों बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देंगे और हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा? इसकी वजह क्या है, और आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, लालू प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपनी फायदा को ही देखते हैं, दूसरे के फायदा को कभी नहीं देखते हैं।
और यही कारण है कि नीतीश कुमार को मोहरा बना करके प्रधानमंत्री के पद का सपना दिखा करके अपने बेटे को बिहार की गद्दी पर बिठा लेंगे, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री बना लेंगे तेजस्वी यादव को। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री की बारी आएगी, तब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ ऐसा खेल खेलेगा कि नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह पाएंगे। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि पहले तो प्रधानमंत्री के चुनाव है और उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव है, यही है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनाव लड़ेगा, तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार को ये कहा जाएगा कि पहले संयोजक जो बने हैं उसको कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहने दिया जाए, और जैसे ही कुछ अवधि गुजरेगी और जैसे ही विधानसभा का चुनाव होगा और जैसे ही बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद कहेंगे नीतीश कुमार को अब हम प्रधानमंत्री बना देंगे, और उसके बाद उसे लात मार करके हटा दिया जाएगा। ये है लालू प्रसाद का पूरा गणित, क्योंकि लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद या मल्लिकार्जुन खड़गे को या सोनिया गांधी को देने का जो प्रण ले चुका है। दरअसल बात है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सभी ऐसे नेता है जो हमेशा से घोटालेबाज के सपोर्ट में रहे हैं, और लालू प्रसाद हमेशा से घोटाले करने में सबसे आगे हैं। और यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि जब नीतीश कुमार का नाम, नीतीश कुमार के नेता हो या फिर लालू प्रसाद के भी बहुत सारे मंत्री हो जिन्होंने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर के कही थी और साथ साथ इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के लिए भी कहा था, तो आखिर उसमें भी लालू प्रसाद ने बाधा डाला, लेकिन सीधा डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। उसकी रीजन क्या थी कि कांग्रेस की तरफ से लालू प्रसाद को कुछ आमदनी मिली थी, कुछ पैसे मिले थे, कुछ जिसे हम लोग घोटाला कहे या घूस कहे वैसे मिले थे, और जिसके कारण उसने नीतीश कुमार के नाम लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, और उसी वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है संयोजक में आ गया। फिलहाल राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कोई हो, उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, इतनी मुश्किल काम है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी राज करेंगी, ये बातें भी तय है और बीजेपी की शासन रहेगी। लेकिन लालू प्रसाद का जो सपना है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के, इसमें नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, ये बातें तय है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है वो लालू प्रसाद के भरोसे ही चल रही है? क्या लालू प्रसाद जो सपना देख रहा है उस सपने को पूरा कर पाएंगे? क्या लालू प्रसाद जो चाहते हैं कि हम बिहार की गद्दी पर अपने बेटे को बिठा करके केंद्र की गद्दी पर राज करेंगे, वो किसी के जरिए हो, या नीतीश कुमार के जरिए हो, या राहुल गांधी के जरिए हो, या सोनिया गांधी हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या अरविंद केजरीवाल हो, किसी के जरिए, तो क्या ये संभव है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।